हे संत भगवान, संतों को भी भगवान कहा गया है, संतों की वाणी को भी सच साबित कर देते हैं। संत जो कह देते हैं भगवान भी उसको टालते नहीं है, पूरा कर देते हैं। क्या बात है बेटा, क्यों डूबना चाहता है? कह दिया कि मेरे कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने कहा अच्छी बात है, संतान नहीं है तो आजकल की कलयुग की जो संतान होंगे उनके पास इतना समय नहीं होगा कि माता पिता को पानी भी दे सकें, पिंडदान कर सकें। आजकल के लोगों को देख लिया, गया जी में जाते हैं, एक बार पिंडदान करके आए, फिर कोई मतलब नहीं पितरों से। लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक अपने पितरों के एहसास से कभी दूर नहीं जा सकते। जब तक सांसें हैं तब तक आपका पूर्वजों पर ऋण है। चाहे कितने भी पिंडदान कर लो, चाहे कितने भी थान बनवा लो, चाहे कितने भी तर्पण कर लो, चाहे कितने भी भागवत करवा लो पितरों के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पितरों से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। हर मावस पर, कनागत पर आपको थाली निकालने पड़ेगी। जितनी भी स्त्रियां जाती हैं, चाहे वो सास हो, चाहे ददिया सास हो, चाहे फुफिया सास हो, जितनी भी स्त्रियों की मृत्यु होती है अष्टमी के दिन पर उनका श्राद्ध होता है। लिख लेना इस बात के लिए। ऐसा नहीं है कि चौथी में दादी मरी तो चौथ पे खिलाएंगे, ये नियम नहीं है, ये मनमुखी परंपरा है। स्त्रियों का श्राद्ध कब होता है? अष्टमी पर। अकाल मृत्यु कोई मर गया, श्राद्ध कब होता है? चतुर्दशी पर, कनागतों में। अब किसी की पता ही ना हो तो मावस के दिन कर दो। कनागत पे तो करना ही चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, कनागतों की उत्पत्ति पता है कब से हुई है? महाभारत के कनागत होते ही नहीं थे। जब अर्जुन ने, युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, आपने इतने युद्ध में इतने लोग मरे हैं, इन सबको मोक्ष कैसे होगा? तो कह दिया जिसकी जब मृत्यु हुई तब आप जो हैं जिस तिथि में हुई उस तिथि में आप करें। तो 18 दिन तक चलता रहा, 17-18 दिन तक महाभारत चला। जितने लोग मरे उस दिन तक चलता रहा। लेकिन कनागत से पहले, महाभारत से पहले जो नियम था, जो नियम अब लुप्त होता चला जा रहा है, वो क्या है? जिस महीने में, जिस तिथि में, तारीखों का कोई महत्व नहीं होता। सनातन धर्म में तिथियों का महत्व होता है। आपके परिवार में कोई भी संसार छोड़कर गया, जिस तिथि में उसने श्वास को छोड़ा उस तिथि में आपको कनागत करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जिस तिथि में आग लगाओ वो मानी जाएगी, कहते हैं नहीं कहते हैं, लेकिन वो अग्निहोत्री ब्राह्मणों के लिए जो हवन की अग्नि से ही भोजन करते हैं। हर किसी को एक नियम थोपा नहीं जाता। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं, जो अग्नि से ही भोजन बनाते हैं, रोजाना गैस नहीं जलाते, रोजाना चूल्हा नहीं जलाते, वो एक अग्नि लेते हैं, शादी वाली या हवन की लेते हैं, उसी से ही जीवन पर्यंत वह भोजन बनाते हैं, रोज अग्नि नहीं जलाते हैं। तो उन ब्राह्मणों को वो अग्निहोत्री होते हैं, उनकी जिस दिन अग्नि में दाह लगता है उस दिन उनका तिथि मनाई जाती है। लेकिन हम लोग तो अग्निहोत्री कोई है नहीं। जिस तिथि में श्वास को छोड़ें, जिस महीने में छोड़ें, जिस तिथि को छोड़ें, उस दिन जरूर थाली निकालना चाहिए। उनका असली दिन, असली पुण्य तिथि वो है। चाहे वो जेठ का महीना हो, चाहे वो सावन का महीना हो, जिस महीने में, जिस तिथि में श्वास छोड़ी जाती है, अंतिम सांस ली जाती है, वही उनकी असली तिथि होती है। कनागत में तो करो ही, लेकिन जिस महीने में गए, जिस तिथि में गए, उसमें भी करना चाहिए। कथा